नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि गौतम अडानी देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं, जिनकी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में वर्क करती है एज वेल एज अब्रॉड के कंट्री में अपना काम करती है और इंडिया की GDP में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करती है। बट पिछला कुछ टाइम देखें तो गौतम अडानी के लिए सही नहीं था, बट रिसेंटली उनका फिर से अच्छे दिन वाला जो टाइम है वापस आ रहा है। और रिसेंटली गौतम अडानी ने कुछ ऐसा किया कि उनकी डिस्कशन सोशल मीडिया से लेकर इंडिया के बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी देखा जा रहा है। उन्होंने ऐसा क्या किया, तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले गौतम अडानी ने ऐसा क्या किया। दरअसल दोस्तों गौतम अडानी के पुत्र करण अडानी ने तेलंगाना में अपनी एक डिफेंस कंपनी लगाई है। इस डिफेंस कंपनी का जो मेन मोटो ये है कि भारत को मिसाइल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसी की दिशा में ये कंपनी लगातार काम करती हुई चली आई है। हाल ही में इस कंपनी ने इजराइल के एल्विट कंपनी के साथ मिलकर अपना पहला UAV क्रिएट किया है। इस UAV को बनाने के साथ ये संभावना लगाई जा रही है कि ये जो UAV है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंप्लीटली इंडिजीनियस प्रोग्राम के बेस पर इसको बनाया गया है। और जब ये चर्चा अखबारों में छपी या सोशल मीडिया पे आई तो कई लोगों पे ये डिस्कशन चालू हो गया कि इंडिया का जो UAV प्रोग्राम है और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है या। दरअसल दोस्तों अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने इजराइल की कंपनी एल्विट के साथ यहाँ पर एक जॉइंट प्रोग्राम क्रिएट किया है। इस जॉइंट प्रोग्राम क्रिएट करने का इनका मेन जो मोटो है इंडिया के लिए अधिक से अधिक UAV क्रिएट करना है, और खासकर ये सारे UAV इंडिया में ही बनने चाहिए। यानी देखा जाए तो एक हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से हायर किया जाएगा और इंडिया में कई सारे UAV बनाए जाएंगे, बट इसमें लगने वाले जितने मटेरियल होंगे वो कम्प्लीटली आपके इंडिया से ही होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखकर इंडिया के लिए पहला यहाँ पे इन्होंने UAV क्रिएट किया है और जिसका नाम दिया है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये ड्रोन एक तरीके से मेल ड्रोन है। मेल ड्रोन का यहाँ मतलब होता है कि मीडियम एंड लार्ज एंडोरेंस। इसमें कई सारे खासियत होते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। इस ड्रोन को बनाने के साथ बहुत सारी बातें यहाँ पर खुलकर सामने आई है, क्योंकि इस ड्रोन को रिसेंटली इंडिया भारतीय नौसेना के एडमिरल के सामने इसको पेश किया गया और उसको पेश करने के बाद कई सारे इसके जो डिस्कशन इसके फीचर्स के बारे में खुलकर बात की गई है। और ये देखा गया कि आने वाली जो समय है, एक तरफ जहाँ चाइना है दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो इन दोनों से मुकाबला करने के लिए ये ड्रोन कितनी घातक साबित हो सकती है। तो आइए एक बार जानते हैं कि इस ड्रोन के बारे में, इसकी फीचर्स क्या है और हम इस फीचर्स को जानने के बाद इंडिया के लिए कितना यूजफुल हो सकता है। दोस्तों अगर इस ड्रोन के फीचर्स की बात करें तो इस ड्रोन के फीचर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये आने वाले समय भारतीय नौसेना और सेना दोनों के लिए काम आए, यानी कि दोनों सेनाओं के लिए बेहतरीन और एक इम्पॉर्टेंट रोल के फॉर्म पे ये काम करेगी। इस UAV की सबसे बड़ी खासियत है कि 70% जो इसमें मटेरियल से वो इंडिजीनियस प्रोग्राम के तहत बनाए गए। मैंने पहले भी कहा कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर जितनी मटेरियल इसमें लगेंगे वो इंडिया के ही लेंगे, सो दैट कि इसको हम कम्प्लीटली इंजीनियस प्रोग्राम भी के तौर पे भी जान सकते हैं। इस विमान की खासियत ये है कि लगातार 36 घंटे ये अपनी सेवा दे सकती है और उसके साथ लगभग 500 kg के पैलेट को अपने साथ कैरी कर सकता है। और उन्नत विमान एक हिसाब से खुफिया जानकारी निकालनी हो, समुद्र की निगरानी करनी हो, यानी टोही विमान के रूप में ये पूर्णतः काम करेगी। किसी भी मौसम पे और किसी भी आपातकाल में ये विमान उड़ान भरने में अपने आप में सक्षम है। अगर मौसम खराब हो तो उस मौसम पे भी ये अपनी सेवा देने के लिए हमेशा स्मार्ट फॉर्म पर काम करेगी। दुश्मनों के खेमे में जाके सारी जानकारियाँ वहाँ से निकाल कर और अपनी मिसाइल दागकर दुश्मनों के खेमे को नेस्तनाबूद करने में ये सक्षम है। फिलहाल अगर मैं इंडिया के ड्रोन की बात करूं तो इंडिया में कई सारे ड्रोन है। फिलहाल हेरोन है और अमेरिका की प्रेडेटर ड्रोन है, लेकिन ये दोनों ही ड्रोन जो हमने इजराइल और अमेरिका से हायर किए। इंडिया के स्वदेशी ड्रोन की बात करें तो इंडिया के पास रुस्तम 1st एंड 2nd और रिसेंटली तापस प्रोजेक्ट में भी काम चल रहा है, बट इनमें अभी काम चल रहा है, इनको और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो उसी के बेसिस पर अगर देखूं तो ये जो UAV है जिसको अभी अडानी ग्रुप ने तैयार किया है वो इंडिया के डिफेंस के लिए एक माइलस्टोन साबित यहाँ पर हो सकती है। सो दोस्तों आज के प्रोग्राम में मैंने ड्रोन के बारे में आपको समझाने की बात की है और बड़े शॉर्ट से मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि इंडिया के ड्रोन प्रोग्राम में और किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। बट फिलहाल अडानी ग्रुप की ओर से तैयार किया गया ये UAV आने वाले समय में भारतीय सेना के लिए मजबूती प्रदान जरूर करेगी। सो वेरी मच, जय हिंद।